जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का बहुत बड़ी खबर कि रात को 2 बजे राहुल गांधी को सपना आता है। मामला बहुत गंभीर भी है। समझने की बात है कि पूरे वीडियो को एकदम सीरियस देखने की ज़रूरत है। बहुत गंभीर विषय पे चर्चा है कि राहुल गांधी को ओबीसी, दलित, पिछड़ा और जातिगत जनगणना वाले मुद्दे पर जिस हिसाब से जब अनुराग ठाकुर ने Even Anurag Thakur had not taken any name. उन्हें सिर्फ पूछा कि जिसका खुद का जाति नहीं वो गणना की बात करता है। मगर इस विषय पे जब राहुल गांधी और पूरा उनका इकोसिस्टम गिरता हुआ नजर आया, बैकफुट पर पूरा इंडी अलायंस दिखा, तो उन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा। उन्होंने लोगों ने बैठकर प्लान किया कि मुझे ईडी के सूत्रों से पता चला है कि जो मैंने चक्रव्यूह की बात की उसमें से 2 में से किसी एक को ये बात समझ अच्छा नहीं लगा। तो या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा है या तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ कि ईडी के सूत्रों से मुझे पता चला है कि जल्द ही ईडी मुझे गिरफ्तार करने आने वाली है। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पे लिखा है कि बाय माय ओपन आर्म्स आई जस्ट वेटिंग about ED at my doorstep along with tea and biscuit। चाय और बिस्किट के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। 2 बात इस पे मैं कहूँगा। अगर ईडी के सूत्र हैं, अगर खुफिया तंत्र में अगर ये बात सच है, वैसे भी घोटाला किए हो तो जेल तो जाना ही है और 2014 से ही जमानत पे हो, इतना लंबा टेनर हो गया। वैसे भी फैसले का टाइम है। मगर आज अगर ईडी के बीच में अगर कोई ऐसा लीक हो रहा है, अगर ये सही है, सच है, अगर तथ्य सही है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है कि जो भी भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आज आप क्यों डरे? अभी तो आप पूरे देश को कह रहे थे कि डरना नहीं है। तो अगर दोनों बात पे मेरे गौर कीजिए, आप लोग मेरे दोनों बात पे गौर कीजिए कि अगर ईडी के सूत्र इनको बताते हैं तो इसका तुरंत पता लगाना चाहिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि आस्तीन का सांप है, कोई भी हो और कौन से भी जाति का हो, उसके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए और उसको जेल के सलाखों में डालना चाहिए। दूसरी बात कि मेरे हिसाब से तो एक खबर प्लांट की गई है, कि ईडी आ रही है मुझे गिरफ्तार करने, ये मुद्दे को भटकाने, क्योंकि ये जाति पे अपने फंसे हुए हैं। अब इनको जाति और धर्म दोनों पे बताना है। देश की जनता जानना चाहती है कि आपका जाति क्या है और आपका धर्म क्या है। आप अगर अपने माँ की जाति पे चलते हो तो आपकी आबादी पूरे देश में कितनी है,
और अगर आपके बाप की जाति पे जाते हो तो आपके पिता की आबादी कितनी है, और अगर आप अपने दादी के जाति पर जाते हो तो उसकी आबादी कितनी है, ये देश आपसे जानना चाहता है। दूसरी बात कि ऐसा अगर सनसनीखेज ऐसा ही केजरीवाल कहता था, या तो सिसोदिया को उठा ले जाएंगे, आज तो संजय सिंह को उठा ले जाएंगे, आज तो सौरभ भारद्वाज को उठा ले जाएंगे, आज तो आतिशी मारलेना को उठा ले जाएंगे। रिजल्ट क्या हुआ? आज तो हमको उठा ले जाएंगे। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया की कहानी बार बार नहीं चलती है, और उसके खिलाफ लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबसे बड़ा वकील भारत का अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कातिलों को भी जमानत दिला देता है, बड़े बड़े संदिग्ध अपराधियों को भी जमानत दिला देता है, और वो भी नहीं दिला पाया। तो जो हमारी एजेंसियां हैं उस पे पूरे देश को गर्व है, पूरा नाज है। ये न तो कोई एक किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है और न तो बदले की कार्रवाई है। और ये मत कहो कि मैं सदन में सवाल पूछ रहा हूं तो हमको गिरफ्तार किया जाएगा। ये झूठी नैरेटिव आप देश को मत फैलाओ। संजय राउत ने कहा कि पूरे बीजेपी को धो डाला, इसके लिए हमें और उसको कभी भी उठा सकते हैं। अरे तुम कौन से तीर मारे हो? और पत्राचाल की घोटाले में तुम्हारे रिश्तेदार अभी भी नपे हुए हैं, तुम्हारे जोड़ीदार सब फंसे हुए हैं, और तुम अगर निकले हो तो जमानत पे निकलो, कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। इसके लिए देश की एजेंसियां अपने हिसाब से काम कर रही हैं, इनको कोई भी गुमराह नहीं करना चाहिए, और कानून अपना काम करेगा। और एक गृह मंत्रालय को मेरा एक सुझाव है कि अगर बीच में आस्तीन का सांप कोई है तो उसका जांच हो, उसके साथ कड़ाई से निपटा जाए। आगे आप लोगों का क्या विचार है, आप पूरा वीडियो देखिए, आप अपने सुझाव रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।